देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। राजस्थान का वो पायलट जिसे बचपन से ही सियासत की उड़ान भरना सिखा दिया गया, लाख मुश्किल और कई विरोध का सामना करने के बाद भी उसका राजनीतिक प्लेन कभी क्रैश नहीं हुआ। आज भी वो उसी शिद्दत के साथ सियासत की कमान संभाले हुए है। कम उम्र में अपना ऐसा राजनीतिक जलवा दिखाया कि कब अपनी पार्टी के अहम नेता बन गया ये पता भी नहीं चला। राजस्थान की राजनीति में इस कदर छा गया जिसकी कल्पना उसने खुद भी नहीं की थी। तो सियासी सफर में आज हम बात करेंगे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की। अपने बगावती तेवरों से अपनी ही पार्टी की प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को सांसद में डालकर अपनी शर्तों पर संगठन में वापसी करने वाले पायलट कांग्रेस के दिवंगत दिग्गज नेता राजेश पायलट के बेटे हैं। सचिन पायलट 24 साल की उम्र में कांग्रेस में शामिल हुए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी नाराजगी इस कदर भारी पड़ेगी, इसका कुछ तो उन्हें अंदाजा जरूर रहा होगा, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़े रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री होते ही उन्होंने एक लाइन के ट्वीट में अपनी बात जनता के सामने रखी, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। 2003 में कांग्रेस का दामन थामने के साथ ही अगले ही साल सचिन सांसद बन गए। उस वक्त उनकी उम्र केवल 26 साल थी। छोटी उम्र में उन्होंने कई मुकाम हासिल किए, जिसके लिए कुछ नेताओं को सालों तक इंतजार करना पड़ता है। सचिन 32 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बन गए और 36 साल की उम्र में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। इस बार के विधानसभा चुनाव में सफलता के बाद उन्हें प्रदेश में उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। पिता राजेश पायलट की तरह ही सचिन पायलट भी पायलट बनना चाहते थे, लेकिन महज 23 साल की उम्र में ही पिता को खो देने के कारण वो अपने सपनों को उड़ान नहीं दे पाए। पिता की मौत ने युवा सचिन की जिंदगी का हवा का रुख ऐसा मोड़ दिया और वो राजनीति में आ गए। सचिन पायलट 2002 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके बाद वो राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। मात्र 23 साल की उम्र में अपने पिता को खोने वाले सचिन पायलट कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करना चाहते थे। उनकी इच्छा भारतीय वायुसेना में पायलट की नौकरी करने की भी थी, लेकिन 11 जून 2000 को एक सड़क हादसे में पिता राजेश पायलट की मौत ने युवा सचिन पायलट के जीवन की दिशा बदल दी। पायलट के लिए राजनीति का क्षेत्र कोई अजनबी जगह नहीं है। भारतीय राजनीति में उनके पिता राजेश पायलट का बड़ा नाम था। उनकी मां रमा पायलट भी विधायक और सांसद रही हैं। अब आपको बताते हैं सचिन की BBC में बतौर इंटर्न और अमेरिकी कंपनी में जनरल मोटर्स में काम करने की कहानी से लेकर सियासत की गद्दी तक पहुंचने के सफर तक। साल 1977 में यूपी के सहारनपुर में जन्मे पायलट ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली में एयर फोर्स बाल भारती स्कूल में हुई और फिर उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद पायलट ने अमेरिका में एक विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले सचिन पायलट BBC के दिल्ली स्थित कार्यालय में बतौर इंटर्न और अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स में काम कर चुके हैं, लेकिन बचपन से वो भारतीय वायुसेना के विमानों को उड़ाने के ख्वाब देखते आए थे। एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जब मुझे पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी कमजोर है तो मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मैं बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था। स्कूल में बच्चे मुझे मेरे पायलट सरनेम को लेकर चिढ़ाया करते थे, तो मैंने अपनी मां को बताए बिना हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस ले लिया। लेकिन जब सचिन पायलट ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालना शुरू किया तो अपने पिता के अंदाज में ही खुद गाड़ी चलाकर गांव-गांव घूमना शुरू किया था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें डायनेस्टिक लीडर होने यानी वंशवाद के कारण राजनीतिक लाभ मिलने जैसी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में ही सचिन ने एक न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम में इस बारे में बात की थी। सचिन पायलट ने कहा था, राजनीति कोई सोने का कटोरा नहीं है जिसे कोई आगे बढ़ा देगा। इस क्षेत्र में आपको अपनी जगह खुद बनानी होती है। 41 साल के सचिन बीते 16 सालों में राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। सचिन ने अपने राजनीतिक सफर के बारे में कहा था, जब मेरे पिता जिंदा थे तो मैंने कभी उनके साथ बैठकर अपने राजनीतिक सफर को लेकर कोई बात नहीं की, लेकिन जब उनकी मौत हो गई तो जिंदगी एकदम बदल गई। इसके बाद मैंने सोच समझकर राजनीति में आने का फैसला किया। किसी ने भी राजनीति को मेरे ऊपर थोपा नहीं। मैंने अपनी पढ़ाई से जो कुछ भी सीखा था, मैं उसकी बदौलत सिस्टम में एक बदलाव लाना चाहता था। सियासत के इस मुकाम पर होते हुए भी सचिन पायलट बेहद विनम्र स्वभाव के हैं और उनकी यही खासियत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। पायलट बताते हैं कि ये विनम्रता उन्होंने दलाई लामा से सीखी है। दौसा और अजमेर से सांसद रहे पायलट हाल में हुए विधानसभा चुनावों में टोंक से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुने गए। एक रैली के दौरान जब सचिन पायलट चुनावी सभा में देरी से पहुंचे तो उन्होंने
उनको सुनने आए लोगों से माफी भी मांग ली। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सचिन पायलट ने कहा था, मैं दलाई लामा का काफी सम्मान करता हूँ। किसी भी व्यक्ति की असली ताकत वो होती है जब कोई व्यक्ति उसके साथ 30 सेकंड भी बिताता है। तो आपके अंदर विनम्रता, धैर्य और चेहरे पर वो मुस्कान रहे जिससे लोग आपके साथ सहज हो जाएं। वो बीते 50 सालों से इसी मुस्कान के साथ जी रहे हैं। जिस तरह सियासत विरासत में मिलने के बावजूद भी सचिन ने अपनी राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, इसी तरह उनका व्यक्तिगत जीवन कई ऊंच नीच से भरा रहा। खासतौर से पत्नी सारा से शादी करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान ना था। सचिन पायलट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा से शादी की है। इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में अधिकारी रह चुके सचिन ने अपनी शादी पर सवाल उठाने वालों को एक इंटरव्यू में खुलकर जवाब दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, धर्म एक बहुत ही व्यक्तिगत मसला है। जब आप जिंदगी के अहम फैसले लेते हैं तो धर्म और जाति के आधार पर ही फैसला नहीं लेना चाहिए। सचिन को राहुल गांधी के सबसे करीबियों में गिना जाता था। उन्हें अपनी बात साफगोई के साथ रखने वाले नेता माना जाता है। एक इंटरव्यू में सचिन पायलट ने कहा था, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और उनके अंदर ताकत की भूख नहीं है। राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दी थी। इसके बाद औपचारिक प्रेस वार्ता में सचिन पायलट ने कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम के आधार पर मजाक में कहा था, इस कमरे में सभी लोग बैठे थे, किसे पता था आखिर में 2 लोग करोड़पति बन जाएंगे। गंभीर मुद्दों पर स्पष्टता के साथ बात करने वाले सचिन पायलट को इस दौरान खुलकर ठहाके लगाते हुए भी देखा जा सकता है। उन्हें अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की महारत हासिल है। इसमें तर्क भी होते हैं और शब्द भी। सचिन पायलट कांग्रेस के उन नेताओं में शुमार हैं जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। साथ ही वो अपनी बात को बिल्कुल साफ तरीके से कहने वाले नेताओं में भी गिने जाते हैं। सियासी सफर में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।